नमस्कार, मैं हूँ नेहा प्रदीप सैनी और आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे। इस सप्ताह हम बात करेंगे क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या होने वाला है आपके साथ, किन चीज़ों से आप सावधान रहें, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं और एक बार ये कोई निश्चय कर लें तो ये वो काम करके ही दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इनका स्वभाव होता है और कॉम्पिटिटिव स्वभाव की वजह से इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। दिल के ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनल तो ये होते ही हैं, पर कहीं ना कहीं इनके कॉम्पिटिटिव नेचर की वजह से इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इस सप्ताह इनके जो सितारे हैं पहले घर में ही बुध विराजमान हैं, तो इन्हें मैं सजेस्ट करूँगी कि अपनी बुद्धि का उपयोग करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, शांत रहें। गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता, इसलिए गुस्सा ना करें, शांत रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें और जितना हो सके लोगों को मदद करें। किसी ना किसी प्रकार से ये मदद आप पर आएगी ही और आपको इसी से, इनकी दुआओं से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस सप्ताह की जो शुरुआत है इसमें आप कहीं बाहर जा सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, छोटी मोटी कोई यात्रा हो सकती है। और सप्ताह का जो अंत होगा उसमें कोई भी यात्रा ना करें, क्योंकि वो यात्रा ना ही सफल होगी और ना ही कोई अच्छे परिणाम आएंगे। अगर कोई इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील सप्ताह के अंत में आप साइन करने वाले हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन का ही मुंह देखना पड़ेगा अगर आप इस सप्ताह एंड में कोई डील साइन करते हैं तो। अब जानते हैं अगली राशि के बारे में, जो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरती की तरफ इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। ये आर्ट है, पेंटिंग है, डांसिंग है, इसके बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और कहीं ना कहीं इनका प्रोफेशन भी इसी फील्ड से जुड़ा हुआ होता है 90%। और इसके अलावा इस सप्ताह अगर आप देखेंगे तो इनके जो सितारे हैं वो ये इस सप्ताह कोई नई चीज़ खरीद सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं। ऑलरेडी इनका किसी के साथ कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है और अगर ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है तो रिलेशन और गहरा हो सकता है इनका, जो बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं इनके पार्टनर के साथ थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, अगर वो आपने सही से हैंडल किया तो आपके रिलेशन में और चार चांद लगेंगे। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो कहीं ना कहीं बिज़नेस में कुछ ना कुछ तरह से प्रॉब्लम आ रही है। जिस तरह का लाभ होना चाहिए, जिस तरह से फ़ायदा होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है इन लोगों को। इसीलिए इन लोगों के लिए सजेशन है कि कोई भी काम करने से पहले दुर्गा माँ की आराधना ज़रूर करें, इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनके जो लग्न हैं, इनका जो लग्न है वो है शुक्र है लग्नेश इनका। तो उस हिसाब से इन्हें जितने भी हो, अगर दुर्गा माँ की आराधना करें या किसी भी देवी की आराधना करेंगे तो इनके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली जो राशि है वो है मिथुन राशि, जेमिनी। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, बातें करना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होता है और मीठी मीठी बातों से लोगों को बहुत मोहित भी कर लेते हैं ये लोग। इनकी ये खासियत है। इस सप्ताह, ये जो सप्ताह है इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं इनको बहुत प्रॉफिट होगी, बहुत फ़ायदा होगा। घूमना फिरना, नई डील साइन करना, दोस्तों यारों के साथ घूमने जाना, ये सब इनके लिए ये सप्ताह होने वाला है। इनके अगर कोई काम है जो नहीं बन रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो इस सप्ताह बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। जितना हो सके आप भगवान की आराधना करें और गलत लोगों पर विश्वास ना करें, ये ज़रूर देखिए। क्योंकि आप लोग बातूनी हैं, आप हर एक से बात कर लेते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक पर विश्वास भी कर लेते हैं, जो सही नहीं है इन लोगों के लिए। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि हर इंसान पर भरोसा आप ना करें तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जो जातक होते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। ज़्यादा इमोशनल होने के कारण इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स होते हैं, पर उतना ही इनको प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि ये लोग इमोशनल होते हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं इनको हर चीज़ का अपने पार्टनर से, अपने माँ बाप से, अपने फैमिली से इनके एक्सपेक्टेशंस थोड़े ज़्यादा होते हैं और कहीं ना कहीं उस वजह से इन लोगों को तकलीफ़ आती है। तो इस सप्ताह मैं इनको सजेस्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो, इस सप्ताह आप एक काम करें, किसी के साथ भी, किसी से भी कोई कर्जा ना लें, क्योंकि बीमार होने के भी योग चल रहे हैं। कर्जा भी लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही होगा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कर्जा ना लें और बाहर का खाना टोटली अवॉइड करिए। और अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं,
तो वो बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको ही तकलीफ आएगी, आपको ही पीड़ा आने वाली है उससे। इसलिए इस चीज़ को जितना हो सके आप अवॉइड करिए, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि के जो जातक होते हैं बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं। करंटली आप देखेंगे कि इनके गोचर में ही फर्स्ट हाउस में ही राहु विराजमान है। राहु काम बहुत बिगाड़ता है, नुकसान करने वाला ग्रह है। तो पिछले 1-1.5 साल से इनको काफ़ी नुकसान हो रहे हैं, इनके डिसीजंस कहीं ना कहीं गलत हो रहे हैं, मन भ्रमित रह रहा है, मन शांत नहीं है, उदासी है। और पार्टनर के साथ भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, छोटी छोटी बात पे किटकिट हो रही है, हस्बैंड या वाइफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और अगर आपका खुद का बिजनेस है तो बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, काम नहीं बन रहे जिस तरह बनने चाहिए थे, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं प्रॉफिट्स हो, वो सब कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से भी इन लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है और इनका गोचर भी कुछ खास नहीं चल रहा है। इनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे उतना नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे भी इतने नहीं हो रहे, प्रॉफिट्स हो नहीं रही हैं, नुकसान होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। निवेश शेयर मार्केट में तो बिल्कुल ना करें, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही होने वाला है। घर खरीदना है तो ये शुभ टाइम है, उसके लिए आप कर सकते हैं, घर ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचे रहें। और ऑल्सो अगर पार्टनर के साथ आपके कुछ ईगो क्लैशेस हो रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि रिलेशनशिप थेरेपी में जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो 2-3 साल का पीरियड है आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेगा, आपकी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और आप अपनी गलती कहीं ना कहीं नहीं देख पाएंगे और इसके लिए फिर बात बढ़ सकती है, आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है, नुकसान हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी जितना हो सके आप थेरेपी में जाकर अपना रिलेशनशिप बचाएं तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और ऑल्सो ज़्यादा लाभ की उम्मीद ना करें और लालच कहीं ना कहीं ना रखें किसी भी चीज़ का। अगर कोई डील हो रही है और कहीं आपको कोई नेगोशिएट करने बोल रहा है, प्राइजेस कम करने बोल रहा है और आप नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो डील आपके हाथ से छूट जाएगी। लालच करते ही आपका नुकसान हो जाएगा। इसीलिए लालच से दूर रहें, गुस्से से दूर रहें। पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है तो खुद अपने आप की तरफ भी देखें कि कहीं ना कहीं शायद हमारी तरफ से गलती हो रही हो और पार्टनर से हमारे झगड़े हो रहे हैं। मेड भी बिजनेस पार्टनर हो या हस्बैंड या वाइफ, जिनके साथ भी आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ भी आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी तरफ देखें कि शायद अपनी वजह से कोई गलती हो रही हो। तो जब आप ऐसे देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप खुद भी इम्प्रूव होंगे, आपके रिलेशंस भी संभलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके रिलेशंस कुछ खास नहीं चल रहे हैं। और इस सप्ताह तो मैं जितना हो सके आपको सजेस्ट करूंगी कि बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं। कोई इम्पोर्टेंट डील ये सप्ताह अगर आप ना साइन करें तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको और ज़्यादा फ़ायदा तभी होगा जब आप दूसरों की सलाह मानेंगे। और कहीं ना कहीं लियो राशि के जो लोग होते हैं, सिंह राशि, ये दूसरे की सुनना पसंद नहीं करते। तो उसी वजह से कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसी वजह से आप थोड़ा तकलीफ़ें झेल रहे हैं। और इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि दूसरों की सलाह लें। बड़ा भाई बहन, माँ बाप, किसी न किसी या कोई अच्छा दोस्त है तो उनसे सलाह लें और फिर ही सोचें कि क्या करना है। क्योंकि आप अपने मन की करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान ही होगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट होते हैं। कोई भी काम करेंगे तो परफेक्टली करेंगे, नहीं तो वो नहीं करेंगे। अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में अव्वल होंगे, अगर हाउसवाइफ है तो घर उनका बहुत चकाचक होगा, बहुत साफ़ सुथरा रहता होगा, अगर बिजनेसमैन हैं तो डील्स उनकी एकदम परफेक्ट होती हैं। हर काम ये लोग एकदम परफेक्टली करते हैं। अगर डॉक्टर हैं तो उनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं होगा। तो कोई भी प्रोफेशन हो, ये काम एकदम परफेक्टली करते हैं और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कामयाबी पाते हैं। कहीं ना कहीं इनको उसी से फ़ायदा होता है। इनका जो स्वभाव है हर चीज़ एकदम परफेक्टली करना, उसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, जो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और इसीलिए ये लोग, इस राशि के लोग हर प्रोफेशन में सफल होंगे। एक्टिंग हो, डॉक्टर हो, बिजनेस हो, कोई भी काम ये लोग करें, इनको उनमें सफल होना ही होना है। क्योंकि इनका स्वभाव ऐसा होता है, हर काम ये एकदम सही तरह से करते हैं। बुध की राशि है, आप बुध को जानते हैं। बुध ऐसा ग्रह है, जैसे पारा आपने देखा होगा, अगर आप उसे चम्मच से तोड़कर देखते हैं तो वो कुछ देर अलग अलग रहता है और फिर जुड़ जाता है।
तो बुध की ये जो क्वालिटी है वही इन राशि के जातकों में भी आती है। कितनी भी परिस्थितियां आए, कितना भी टूट जाएं, फिर कुछ समय बाद वो उठ के खड़े हो ही जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सह के भी ये खड़े रह सकते हैं, जो इनमें बहुत पॉजिटिव है। ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा मुसीबतों को झेलने की जो क्षमता होती है ये इनमें बहुत ज़्यादा होती है, और यही वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं लाइफ में। पहले पहले इनके जो करियर की शुरुआत होती है, कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ज़्यादा दुख झेलते हैं उसमें, लेकिन जैसे जैसे इनके करियर में ये आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे ही एक करियर फील्ड ये चुन लेते हैं, फिर ये लोग उसमें बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं इनको करियर सिलेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। आप देखेंगे कि इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें आती ही रहती हैं करियर सिलेक्ट करने में, क्योंकि हर काम परफेक्टली करते हैं। तो ये ज़्यादातर अक्सर कन्फ्यूज़ इस चीज़ में रहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ या एक्टर बनूँ, ये कन्फ्यूजन इनके दिमाग में रहता है। लेकिन जैसे ही वो एक लाइन चुन लेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ेंगे, ये मेरा दावा है। इस सप्ताह जो इनका गोचर है, आप देखेंगे कि इनका जो गोचर है करंटली वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने के योग हैं। कहीं ना कहीं ये कुछ भी काम जो कर रहे हैं, जो काम रुके हुए थे, जो अटके हुए थे पिछले साल 1.5 साल से, जो इनको तकलीफ़ें आ रही थी, वो सब तकलीफ़ें निकलती जा रही हैं। पहले घर में ऑलरेडी इनके गुरु विराजमान है, तो इनको मुसीबतों से बचा रहा है। पिछले साल 1.5 साल में जो मुसीबतें आई हैं, कहीं ना कहीं गुरु ग्रह ने इनको बचाया ही बचाया है। पिछले महीने तक इनका लग्नेश भी अस्त था, सूर्य के साथ बैठने की वजह से अस्त हो गया था, तो काफ़ी काम इनके रुक गए थे 1-1.5 महीना। बट अब इस सप्ताह इनके काफ़ी सारे काम अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। इनके लिए एक और चीज़ है, अगर ये न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत ज़्यादा सही है। एक से ज़्यादा जगह से इनकम होने के योग भी चल रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो एक से ज़्यादा बिज़नेस आप कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके प्रमोशन के बहुत ही ज़्यादा प्रबल योग हैं। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे उसमें, बिज़नेस में भी और प्रमोशन में भी। आपको जॉब में भी प्रमोशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आप जॉब करते हैं और साथ ही साथ पार्ट टाइम भी काम करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम भी आपके साथ में जॉब के या पार्ट टाइम बिजनेस के भी योग बहुत प्रबल हैं। और अगर आप चाहें तो इस सप्ताह शुरुआत कर सकते हैं। इनफैक्ट सप्ताह की शुरुआत में ही आप नए बिजनेस की अगर नींव रख देते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। क्योंकि अभी जो सप्ताह है वो लाभकारी सप्ताह है। आपका लग्नेश भी 11वें में बैठा है, सारे ग्रह अभी पॉजिटिव हैं, प्रमोशन के योग हैं, इनकम डबल होने के योग हैं। अगर आपने कहीं निवेश कर रखे हैं घर में, या फिर बिजनेस में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, व्हीकल्स में इन्वेस्ट करके रखा है, या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, तो अभी जो टाइम है वो बहुत प्रबल है और आपको ये सप्ताह बहुत ज़्यादा फायदे होने के योग हैं। तो उस हिसाब से आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं और ये सप्ताह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ही रहने वाला है। इसलिए आप जो भी करें सप्ताह के शुरुआत में आप उस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इससे आप ही को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में एक छोटे से ब्रेक के बाद। और अगर आपको भी अपनी राशि के बारे में कुछ जानकारी लेनी है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत बड़ा नज़र आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। मोबाइल दिखा, मोबाइल। अबे साले चोर, तू मरवाएगा एक दिन। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह की क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। भौंक। खबर पक्की है, देव सिंह चुनाव विपक्ष से लड़ने वाला है। लोग हमें भुला दे मगर हम कभी भी किसी को नहीं भूलते। सोच रहा हूँ कि तुझे बड़ा आदमी बना दूं, मुझसे भी बड़ा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
वो ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहिए। चुनाव तो देव सिंह ही जीत कर रहेगा। मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे बच्चा है रे तू तो मेरा। तुझे जान से मार देगा वो। तेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। तूने भेजा था ना उन गुंडों को। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सप्ताह के सितारे, मेरे यानी नेहा प्रदीप सैनी के साथ। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के जो जातक होते हैं ये फ़ोटोज़ खींचने के बहुत शौकीन होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और इनके बहुत ज़्यादा दोस्त होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एक्टिंग, डांसिंग और पेंटिंग की फील्ड में पाए जाते हैं। इनका जो स्वभाव होता है ये बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होता है। एक चीज़ इनको ज़रा भी पसंद नहीं होती वो है जेलसी। जेलसी इनको कहीं ना कहीं बहुत बुरी लगती है। ये खुद भी किसी से जेलस नहीं करते और ना कोई इनसे जेलस करें ये पसंद करते हैं। इनका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, मददगार बहुत होते हैं ये। और 90% ऐसे लोग लव मैरिज करते हैं, ये मैंने देखा है। और ऐसे स्वभाव के लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा दिल के भी बहुत साफ़ होते हैं और ये पॉलिटिक्स और ये सब में नहीं होता। जो भी इनके दिल में है वही बात ये लोग सामने सामने बोल देते हैं, जो इनकी बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खासियत है इन लोगों की। इनका आप अभी का गोचर देखेंगे तो तीसरे घर में शनि विराजमान है और इनके जो लग्नेश हैं वो छठे घर में उच्च के होकर के बैठे हैं। कहीं ना कहीं तीसरे घर में शनि होने की वजह से इनका जो रुझान है ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्वयं के बिजनेस की तरफ है। ये चाहते हैं कि इनका खुद का बिजनेस हो, अपना काम करें। ये दूसरे के आगे काम करना पसंद नहीं करते। तो अगर एक्टिंग की फील्ड में है तो बहुत अच्छा है, खुद का ही बिजनेस है, खुद का ही काम होता है। वरना अदरवाइज ये खुद का बिजनेस करना पसंद करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मन में होगा कि हम खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, मैं खुद का ही काम करूं, वो अच्छा रहेगा। ये कहीं ना कहीं थॉट्स इनके मन में रहेंगे। करंटली जो गोचर है उस हिसाब से भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा है। कुछ हद तक कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ तकलीफ़ें फेस कर रहे हैं ये लोग। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ़ें हो ही रही हैं इनको। इसीलिए मेरा सजेशन है कि किसी भी प्रकार के बिजनेस को शुरुआत करने की कोशिश ना करें फ़िलहाल। एटलीस्ट इस हफ्ते तो आपके ऐसे कोई अच्छे योग नहीं बनते दिख रहे हैं। ऑल्सो कि आपका जो लग्नेश है वो रोग, चोट और दुश्मन के घर में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ़ आ सकती है, रोग हो सकता है, चोट लग सकती है और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। इसके लिए और ऑल्सो कहीं ना कहीं आप किसी और को पैसे ना दें और ना पैसे किसी प्रकार से लें। यानी मेरा मतलब है ना किसी को लोन दें ना लोन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी ननिहाल की तरफ से जो आपके रिश्तेदार हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी कोई न्यूज़ लेकर आ सकते हैं और आपके लिए वो बहुत फलकारी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई कज़िन हैं मम्मी की तरफ के रिश्तेदारों से, तो उनके साथ मिलकर अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें, कोई काम शुरू करना चाहें तो वो आप शुरू कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। कहीं ना कहीं आपके विदेश जाने के भी योग बने हुए हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं वो योग बहुत प्रबल हैं। घूमने फिरने के योग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रहे हैं। उस हिसाब से आप घूमना फिरना पसंद कर सकते हैं। पर खर्चे भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं, तो खर्चों पर अगर हो सके तो थोड़ी लगाम लगाएं, क्योंकि नहीं तो नुकसान आपका ही होने वाला है। थोड़ा बच के रहिए और किसी के साथ भी किसी प्रकार का विवाद ना होने दें, क्योंकि आपके जो प्रॉब्लम है वहाँ पे ये हो सकता है, आपको प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कहीं ना कहीं आपको कोई वाद विवाद में उलझा सकता है और उसी वजह से आपको कोई कोर्ट केस हो सकता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी जितना हो सके कि किसी के साथ कोई वाद विवाद में ना पड़े, कोई प्रॉब्लम में ना फंसे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको ही आगे पीड़ा देगी। आपकी गलती ना होते हुए भी आपको तकलीफ़ आएगी। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम में ना फंसें। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में जो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, भागदौड़ ये बहुत करते हैं और इंटेलिजेंट ये बहुत होते हैं। ये जो राशि है ये जल तत्व की राशि है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल होने की वजह से कभी कभी गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो बदला लेने की फीलिंग जो है, बदला लेने की जो भावना है
वो इन लोगों में बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ इनको हो जाती है अगर कोई इन्हें कुछ कह दे, और इनका कोई अपना इन्हें कुछ कह दे तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इस राशि की एक अच्छी बात यह है कि अगर आप इन्हें बुरे टाइम में मदद करेंगे तो ये हमेशा याद रखेंगे, और अगर आपने इनका कोई बुरा किया तो भी वो हमेशा याद रखेंगे और बदला लेने के लिए ज़रूर रेडी रहेंगे, आज नहीं तो कल। इसीलिए इन राशि वालों को बहुत ज़्यादा हैंडल करना कठिन रहता है, गुस्सा भी इनमें ज़्यादा होता है, और कहीं ना कहीं ये लोग नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं। इनकी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं लोगों से धोखा बहुत खाया होता है तो नेगेटिव हो जाती है, थोड़े नकारात्मक थिंकिंग होती है इन लोगों की। इसके लिए इस सप्ताह जो इनका गोचर है, आप देखेंगे कि इनकी जो 7.5 है वो उतर रही है, तो कहीं ना कहीं इनके खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, नुकसान हो रहा है, घर में कलेश, लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई है, प्रॉब्लम हो रही है। ऑफिस में भी अगर प्रमोशन के योग बने हुए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टांग अड़ा रहा है, तो प्रमोशन भी नहीं हो पा रही है, अप्रेजल नहीं हो पा रहा है, जिस तरह की इनको आमदनी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इनको आ रहे हैं, मन इनका अभी फ़िलहाल स्थित नहीं है, और खर्चे इनके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। नॉट ओनली दैट, आप देखेंगे कि इनको राहु इनके 10वें घर में बैठा है, तो कहीं ना कहीं ऑफिस में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कोई ना कोई पॉलिटिक्स कर जाएगा तो इनको तकलीफ़ हो रही है, प्रमोशन इनकी जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो ये उस हद तक भी उसमें भी काफ़ी परेशान बैठे हैं, काफ़ी इरिटेट हो गए हैं उन चीज़ों से। इनके लिए इस सप्ताह का जो गोचर है वो भी कुछ ऐसा ही है कि ज़्यादा गुस्सा ना करें, ज़्यादा किसी भी बात को लेकर, कोई बात बुरी भी लगती है तो उसे वहीं छोड़ दें, क्योंकि वरना बदला लेने की प्रवृत्ति में जाएंगे और आपको ही हानि होगी। कोई भी गलत डिसीजन इस सप्ताह लिया तो वो आगे जाके आपको भुगतना पड़ सकता है। भाग्य भी ये सप्ताह आपका कोई खास साथ नहीं देगा, इसीलिए प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे कोई मैटर में ना पड़ें। किसी के साथ लड़ाई झगड़े वाद विवाद करते ही आपकी काम बनते काम बिगड़ जाएंगे और आपको प्रॉब्लम आएगी। इसीलिए किसी भी तरह से विवादों में ना पड़ें, और आपके खर्चे भी बहुत जो बड़े हुए हैं उन्हें कंट्रोल में रखें। आपके दोस्तों पर अभी इस समय विश्वास करने का टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों की वजह से या छोटे भाई बहनों की वजह से हानि आपको हो सकती है। तो उनके कही हुई बात या उनके साथ उनकी कोई भी बात ना सुने, और ना ही उनके लिए कोई उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम में ना पड़ जाएं, इसलिए उनसे ज़रा दूर रहें, वही आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपको दे जाएंगे, कहीं ना कहीं तकलीफ़ आप ही को होनी है, और झेलने के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही आगे बढ़ें, वरना ये आपको प्रॉब्लम ही देगा, नुकसान होने वाले हैं। इसीलिए किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट आप बिल्कुल ना करें, घर में निवेश, शेयर मार्केट में निवेश ना करें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का ही मुँह देखना पड़ेगा। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी ऐसे कोई काम बिल्कुल ना करें। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में, जो है धनु राशि। धनु राशि के जो जातक होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, नॉलेज बहुत होता है, दूर दराज से भी लोग इनके पास सलाह मांगने ज़रूर आते हैं। इनके जो दी हुई सलाह है वो इतनी सही होती है कि लोग हमेशा इनके पास आके इनसे सलाह ज़रूर मांगते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत ही अच्छे अकाउंटेंट्स भी होते हैं ये लोग। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत अच्छे पंडित या ज्योतिष का भी काम अच्छे से कर लेते हैं। इनका जो कैलकुलेशंस हैं, इनका मैथ्स भी बहुत अच्छा होता है, तो कैलकुलेशन में ये बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग अच्छे सीए भी बन सकते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। लोगों को मदद करने के लिए ये लोग हमेशा तैयार रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनका काम ही लोगों को ज्ञान बांटना होता है। इनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटिक्स हो, मेडिकल साइंस हो, हर चीज़ का ज्ञान इनको बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को सलाह देने में ये लोग कहीं पीछे नहीं हटते, और इनके लिए फ़ायदा भी वही है, क्योंकि ये इनके लिए, इनके नेचर के हिसाब से ये काम इनके लिए बहुत अच्छा है, तो उस हिसाब से भी इनको बहुत फलकारी रहते हैं, ये काम बहुत अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। और एक और चीज़ मैं इनके बारे में बता दूं कि इनका जो स्वभाव है, कहीं ना कहीं इस वजह से इनको थोड़ी तकलीफ़ें भी आ जाती हैं। तकलीफ़ें इस प्रकार से आती हैं कि क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पाते। अगर आप इनको खुद को करियर चॉइस बोलेंगे तो ये चुन नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत चीज़ों का नॉलेज है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इनको रोक देती है, इनको प्रॉब्लम आती है। उस वजह से डिसीजन मेकिंग थोड़ा आगे पीछे होता है, डिसीजन लेने में इनको टाइम लग जाता है। इस सप्ताह जो इनका गोचर है, आप देखेंगे कि वैसे ही इनकी 7.5 का दूसरा फ्रेज अभी शुरू हुआ है, तो अब ऐसा होता है कि 7.5 में वैसे भी काम थोड़े ख़राब ही होते हैं, स्लो हो जाते हैं। पहले घर में शनि विराजमान है, तो टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है।
भाई बहनों से वैसे ही तकलीफ़ें आ रही हैं, छोटी मोटी यात्राएं जो ये कर रहे हैं शहर में या शहर के बाहर, वो भी ज़्यादा फलकारी नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए सजेस्ट करूँगी कि कहीं अगर बाहर जाने का काम है तो ना करें, वही अच्छा है। बाहर जाना यानी शहर से बाहर आसपास कहीं जाना है, मुंबई में है तो पूना तक जाना है, या पुणे में है तो नासिक तक जाना है, वो भी काम अगर ना करें तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी ज़्यादा फ़ायदा तो उसमें हो नहीं रहा है इनको। उसके अलावा आप देखेंगे कि इनके जो ऑफिस में भी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा हो रही है इनके खिलाफ। इनके पिताजी की भी हेल्थ कोई खास अच्छी नहीं है, पिताजी को भी कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ चल रहे होंगे, ऑफिस में बॉस के साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनको चल रहे हैं, कुछ ना कुछ पीड़ाएं इनके रास्ते आ रही है, बिना वजह की भी तकलीफ़ें हो रही हैं। अच्छा करने जा रहे हैं तो भी इनको बुरे परिणाम झेलने पड़ सक रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका लग्नेश पॉजिटिव है तो वो इनको पीड़ा से बचा रहा है, वरना इनकी पीड़ा और ज़्यादा बढ़ जाती। इनका लग्नेश काफ़ी अच्छा चल रहा है गुरु, उस हिसाब से इनको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो रहा है। ऑफिस में प्रमोशन हो सकती है, मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, तो ही आपको फ़ायदा होगा। और क्या है कि फ़ायदा होता रहेगा आपको अगर आप मेहनत करते रहेंगे, तो उसी हिसाब से आपको चलना है, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस स्वभाव के होते हैं, बहुत सीरियस इनका स्वभाव होता है। हर चीज़ जो है एकदम सीरियसली देखेंगे, मजाक मस्ती इनको ज़्यादा पसंद नहीं होती, शरारत करना इनके स्वभाव में नहीं होता, और इनके साथ कोई शरारत करे ये भी ये कहीं ना कहीं पसंद नहीं करते, और इसीलिए इनको अपनी ही दुनिया में रहना पसंद है। अब हम जानेंगे इनका जो गोचर है वो क्या कहता है। इनका जो लग्नेश है ऑलरेडी 12वें घर में बैठा हुआ है, तो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें आ रही हैं, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं इनके, नुकसान पे नुकसान हुए जा रहे हैं, कोर्ट केसेस भी हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ इनको लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ धन हानि भी हो रही है, इनकी वाणी की वजह से भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जब किसी को अच्छा भी करने जा रहे हैं, अच्छा भी बोल रहे हैं, तो सामने वाला गलत समझ रहा है। इनकी गलती नहीं है, बट इनका टाइम जो ख़राब चल रहा है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा पीड़ाएं आ रही हैं, काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि कहीं ना कहीं कोई भी काम, कोई इम्पॉर्टेंट काम बिल्कुल भी ना करें, और ये सप्ताह तो बिल्कुल भी कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन ना लें, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपको ही आगे जाके नुकसान करेगा, कहीं ना कहीं आप ही को इसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी, और वो फिर आप ही को नुकसान देगा, आप ही को तकलीफ़ देगा। इसके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट काम इस सप्ताह बिल्कुल ना करें। अब हम जानेंगे अगली राशि के बारे में। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा मनचले होते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी मन मर्जी के हिसाब से मूडी होते हैं स्वभाव के, अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। इनका जो नेचर है ये थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, इसेंट्रिक टाइप का होता है, थोड़ा अपनी मनमर्जी के हिसाब से काम करते हैं, मन आया तो काम कर लेंगे, मन आया तो नहीं करेंगे। उस वजह से थोड़ा इनके प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इनको समझना इतना आसान नहीं होता है। इनके जो परिवार वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इनको समझ नहीं पाते कि ये करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, क्या करेंगे लाइफ में। आसपास वालों को उनकी बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। इस सप्ताह जो इनका गोचर है, कुछ ना कुछ इनका ऑलरेडी स्ट्रेस चल रहा है, पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अचानक की तकलीफ़ों से बचें, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी अचानक कोई तकलीफ़ आ सकती है, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपको आते रह सकते हैं। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसे कोई भी प्रॉब्लम है उससे आप बचें। बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं, किसी को पैसे उधार तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि वो वापस बिल्कुल नहीं आएंगे, इसलिए बच के रहें। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के डिसीजन लें, अपने से नहीं तो किसी और से, माँ बाप, भाई बहन, कोई दोस्त हो उसकी सलाह लें, तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम जानते हैं अगली राशि के बारे में। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जो जातक होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, इमोशंस इनमें इतने ज़्यादा होते हैं कि हर डिसीजन, हर काम इमोशनल होकर ही करते हैं। कहीं ना कहीं इमोशनल होने की वजह से ही इनके कई बार गलत डिसीजन हो जाता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इनको इनके इमोशनल स्वभाव की वजह से आती है। इनको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, चीज़ों से थोड़ा दूर भागने का स्वभाव होता है इनका, और राइट डिसीजन उसी हड़बड़ी में ले नहीं पाते ये, और उसकी वजह से इनको प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके ये लोग अगर ध्यान लगाते हैं, मेडिटेट करते हैं या योगा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा इनके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इनका जो स्वभाव है वो भी थोड़ा इमोशनल होता है, कभी तोला कभी मासा, थोड़ा इनका नेचर होता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी इनके साथ प्रॉब्लम आती रहती है, इनके स्वभाव की वजह से, इनके मूडीनेस की वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं लोगों को, और चीज़ों से ये थोड़ा दूर भी भागते हैं, परे भागते हैं चीज़ों से, इसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब हम जानेंगे कि क्या कहते हैं, क्या कहता है इनका गोचर।
इनका जो गोचर है पहले घर में ही शुक्र विराजमान है, तो कहीं ना कहीं ये कोई रोमांटिक रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं ना कहीं प्रमोशन के योग इनके चल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम चल रहा है इनके लिए, बहुत ज़्यादा फलकारी टाइम है। इसके लिए जितना हो सके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत ही अच्छा है। अगर आप भी कोई सलाह हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना।